हेलो, इरशाद कासमी साहब बात कर रहे हैं। जी जी फरमाइए। मैं जसीम अख्तर रजवी बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए, और सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मिलाद से वापस आ गए। जी जी हो गया, हम्म, प्रोग्राम हो गया। बताए रहमत भाई बताए कि मिलाद का प्रोग्राम में गए हैं। जी मगरिबन बच्चे लोगों को जी भी पढ़ाते हैं, इसलिए टाइम नहीं मिलता होगा उनके पास, बोले। मदरसे में से ताल्लुक़ रखते हैं। जी, मदरसे से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए थोड़ा सा वक्त वक्त निकालना पड़ता है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। फरमाइए। तो ये देवबंद से ताल्लुक रखते हैं ना? जी देवबंद से ताल्लुक रखते हैं आप ना? जी जी देवंश से। मैं मसलक आला हज़रत बरेली मसलक से ताल्लुक रखता हूँ। जी जी तो कुछ ये आप लोगों का जो अकाबिरीन का अकीदा जो था, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुतालिक, उसके मुतालिक मैं पूछ रहा था। जी पहले नंबर तो ये तो अल्लाह तबारक व तआला को इम्कान किज़्ब का काइल हैं आप लोग। क्या फिर से बोलिए। इम्कान किज़्ब यानी झूठ बोलने के कुदरत रखता है अल्लाह तबारक व तआला, ऐसा अकीदा आप लोगों का है? नहीं, तो किताब में तो लिखी हुई है ना? क्या लिखी हुई है वो? पहले वो इबारत पढ़ के सुनाइए थोड़ा। जी जी, फतावा रशीदिया ही में देख लीजिएगा। ऐसे तो तालीफात रशीदिया वगैरह में। जी उस इबारत को आप समझे पहले? जी जी जी, मैं कई बार पढ़ चुका हूँ। उस इबारत की तशरीह क्या है? सबसे तशरीह पहली क्या बात तो उर्दू सही में ना किताब हजरत, लिखी हुई? तो उस उर्दू की भी तशरीह करना पड़ता है। अपने अकाबिर हो, चाहे जी, वही उलमा देवबंद हो, चाहे उलमा बरेलवी हो, चाहे इसी जमात अहले हदीस हो। इसलिए तो जो मैं आपसे फोन सुनिए किया, ना, आप उसके आलिम आज हैं। से सुनिए ना, आज से 50 साल पहले की उर्दू और आज की उर्दू में फर्क है कि नहीं? हम्म, आप तहजीरुन नास उठा लीजिए, इमाम मोहम्मद रजा की जो पुरानी किताबें हैं, हम्म, उनकी चाहे उनकी शेर व शायरी हो, उनकी तशरीह करनी पड़ती है कि नहीं? वो तो खुद बयान कर दिए हैं ना, उर्दू कर हमारी दिए जबान हैं। है। तो सबसे पहली बात है कि जो हमारे अकाबिरीन की किताबें हैं, या तहजीरुन नास के ऊपर भी उंगली उठाई जाती है। तहजीरुन नास का उन्होंने बाकायदा पूरा खुलासा अलग से किया। उन्होंने कासिम नदवी जो तशरीह किए हैं अलग से, जी जी इस है। चीज से मैं नहीं। उसको उसे भी पढ़ा हूँ, जो आप जो देखिएगा। इबारत कह रहे हैं ना, जो कहीं कहीं जिस इबारत पे लोगों को शक है कि इसका मतलब क्या है, तो इसकी तशरीह जैसे हुस्सामुल हरमैन जो वो कर कहता अल मुफन्नद वल, वो है किताब, अल तो उसका मुहन्नद जवाब, अल मुफन्नद है। हाँ अल मुफन्नद, तो वो किताब जो है वो पढ़े हैं आप? जी पूरा बिल्कुल, मैं जवाब है पढ़ा कि नहीं? हूँ, मैं पूरे पढ़ा हूँ, उसमें तो बात उसका कर लेंगे जवाब अभी। और लेकिन मैं आप उसी अल्लाह तर्जमा तबारक व कर लीजिए। देखिए, क्या नाम चलिए बताइए, हजरत, इरशाद। एक मिनट। सबसे पहली बात ये है कि खुदा न खास्ता मैं एक बात कह रहा हूँ, जी चाहे वो किसी भी मकतब फिक्र का हो, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, अगर कोई शख्स ये बात बोले हुए है कि नबी का इल्म सुआ जैद बकर कुत्ता बिल्ली जो भी हो इसकी तरह है, अगर जाहिरन मैं बोल रहा हूँ, उसके अंदरूनी तो अगर किसी का अकीदा है, तो वो मुसलमान कहाँ है? चाहे मेरे जी किसी भी मसलक से कोई भी आलिम हो, जी जी, उसको बिल्कुल मैं सही आलिम बात है। मानूंगा ही नहीं। जी अगर बिल्कुल मेरे ही सही बात है। मकतब फिक्र में कितनो बड़ा आलिम हो, जी समझे हजरत, जी कितने बड़ा आलिम हो, अगर कोई ऐसी बात लेकर, चाहे आपके भी मसलक में, जैसे अहमद यार खान साहब, वही ना गुजराती, क्या नहीं भाई, जी जी, तो अहमद खान उनकी भी यार है। इबारत, हाँ उनकी इबारत भी बहुत सारे इश्काल है। इंशाल्लाह पेश कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। लेकिन नहीं, फिर उनकी इबारत अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, अचानक तो जी, मेरी नजरों से गुजरा है। और उसके बाद तो बहुत सारी इबारत है जो इश्काल के कौन सी इबारत है वो? वो जहन में भी नहीं है। अब थोड़ा सा पढ़ने के जमाना में बहुत ठीक है, सारी बातें याद भी ठीक है, रहता था। इरशाद साहब, इरशाद नाम बताए ना? जी जी इंशाल्लाह वक्फा वक्फा बात करेंगे, मौका महल देख करके। जी और जी जो भी इश्काल हो, उसमें शक व शुबा हो, उसको पेश कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह देखिए, जवाब देने सबसे की पहली बात जो है ना, कोशिश करूंगा। समझे हजरत, जो आजकल जो पेशावर मुकर्रिर है ना, जी वो लोग ज्यादा इस इबारत से को वो करते हैं। मैं
پہلے ہی خلاصہ کر دیا کہ اگر کسی مسلک سے کوئی بھی تعلق رکھتا ہے، اگر ویسا وہ عقیدہ ہے تو وہ مسلمان کہاں ہے؟ مسلمان کہاں ہیں؟ اس کے سپورٹ ہی نہیں کریں گے ہم، اس کی کیوں کریں گے بھائی؟ جو مسلمان ہے غلط تو چیز ہم ہے، سپورٹ کیسے کریں گے؟ جو ہاں غلط چیز ہے اس کو غلط ثابت کریں گے، بالکل. دیں. بالکل. اب اچھی بات ہوئی، مجھے یہ بات بہت پسند آئی، حق بات جو بولے اس کو میں بہت سلام کرتا ہوں اور بہت اس کو ادب و احترام سے بات کرتا ہوں اس سے. میں تو آپ کو دیکھیے ڈائریکٹ گا. کسی بھی مکتب فکر سے کوئی بھی بڑا علامہ چاہے فہامہ ہو، جی وہ جی غلط ہے تو غلط ہے. جی جی. دیکھیے گا، میں دیکھیے گا یہ چند عبارات تو جھلکیاں صرف تالیفات رشیدیہ ہی کا پڑھ دے رہا ہوں میں. اس میں جی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، یعنی جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، کثیر دلائل سے ثابت ہوتا ہے، لہذا امکان کذب ثابت ہوا، یعنی جھوٹ بولنا کیوں نہ ہو، وہو علی کل شیء قدیر. تالیفات رشیدیہ صفحہ نمبر 99 میں یہ نہیں تو بات جو لکھی ہوئی عبارت ہے. پڑھے نا وہ پوری عبارت نہیں ان کی اردو میں پڑھا اس عبارت کو، میں آپ کو بتا. جی پڑھیے وہ آپ. اتنے میں آسان تو اردو میں عبارت نہیں ہی ہے پڑھ رہا ہوں یہ. عبارت، وہ اس کی تشریح کوئی کیے ہوا الگ سے. جو عبارت ہے نا ہوں اس عبارت کو میں دیکھتا ہوں کہیں میرے پاس ہو، کوئی صاحب بھیجے ہوئے تھے. میں ایک سیکنڈ، آپ لائن پہ رہیے. کہیں گے تو میں بھیج دوں گا اس کو، ایک دو، ہاں اس کو آپ لیکن میرے میں ابھی میں آپ کو بعد میں بھیجوں گا. اس واٹسپ پہ آپ کر دیجیے، پھر میں چیک کر لیتا انشاءاللہ ضرور ضرور. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں، وہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کہا کر کے اس کا دلیل لاتے ہوئے، یعنی جھوٹ پر قادر ہونا، یہ تو اجماعی امت کے خلاف عقیدہ ہے، اور اس کے پیچھے نہ جائیں. ایک منٹ. قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی حضرت جی جو آپ ظاہراً پہ عمل کریے گا، اس کے باطناً پہ کیا جائے. اب وہ اعلیٰ کل شیء قدیر سے وہ مراد کیا چیز لیے ہیں اور کیا ہے نہیں، اس عبارت کو ہم اور آپ اتنا نہیں نہ سمجھ سکتے دیکھیے، ہیں. دلیل کے طور پر ہم تو عالم ہیں، خود درس و تدریس ہی کا کام کرتا ہوں، یہ پڑھاتا ہوں، اس لیے یہ عقائد کے معاملہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ نسبت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی ہے، اور اس کے ساتھ سپورٹ ہمیں کرنا، اور جو یہ ظاہر طور پر، اوپننگ طور پر، کھلے ہوئے طور پر جو گستاخی ثابت ہوتے ہیں اس پر تعویل ممانعت ہے، اس پہ تعویل نہیں کر سکتے ہیں. جیسے کہ تکفیر، اصول تکفیر کتاب آپ لوگوں کے اکابر ہی کا اصول لکھے ہوئے ہیں، اس میں تعویل نہیں کی جاتے ہیں. صحیح بات ہے، بالکل اس کے سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیے کہیں کہیں پر ہے نا بہت ساری تعویل کرنا پڑتا. آپ لوگ کے کلام میں مکتب فکر کے شاعر جو بھی ہے، بریلوی مکتب فکر کے شاعر صاحب، اگر اس میں تعویل نہیں کریں گے تو وہ شرک تک ہو جائے گا. ہوگا کہ نہیں؟ وہی جیسے شعر و شاعری میں تو شعر و شاعری کے معاملات الگ ہوتے ہیں، اس میں کے بہت سارے معاملات معنی ہوتے ہیں. لیکن اردو جو الفاظ جو بولے جاتے ہیں شعر و شاعری کے علاوہ، شعر و شاعری میں بہت سارے معنی اور اس میں بہت سارے مفہوم معنی لیا جاتا ہے اشارتاً. بریلی مقرری سب کرتے کیا ہے، جیسے وہ آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ارے ایمان والوں نماز کے قریب مت جاؤ. اب اگلا جبکہ اگلے الفاظ نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا سمجھ لیں گے؟ یہ پوری بات ختم ہو گئی تو ہمیں کیا اگلے الفاظ، یہ الفاظ جب گستاخی جب ثابت ہو جاتے ہیں تو ہمیں اگلے الفاظ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. تو جس سے اللہ سے آپ کے سنیے نا تھوڑا بڑھا چڑھا کے بریلوی علماء کرتے کیا ہے، جہاں تک میں نے تھوڑا سرچ کیا ہے کہ آگے پیچھے کچھ مطلب سمجھے نہیں، آگے پیچھے کی عبارت پڑھے نہیں ہے اور بیچ میں سے تھوڑا سا اٹھا لیا ہو گیا. نہیں ویسی بات نہیں ہے، بیچ میں سے تھوڑا اٹھا لیں گے اور آگے پیچھے. ایک مسئلہ لکھے ہیں جی کہ ہاتھ میں نجاست لگ جائے تو زبان سے 3 مرتبہ چاٹ لینے سے پاک ہوگا. مسئلہ وہ تو فقہی مسائل میں نہیں کر رہا ہوں ابھی بات. نہیں صحیح نا. تو اس پہ اس عبارت پہ انگلی اٹھتی ہے کہ نہیں؟ اٹھتی ہے کہ نہیں؟ عبد المصطفیٰ رضلوی ہے. دیکھیے جو آدمی فقہی مسائل میں طعن و تشنیع کرتا ہے نا، اسے کافر ثابت نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی کفر نہیں ہے وہ. کافر ہے لیکن اس پہ انگلی اٹھاتا ہے. اب رہی بات کیا مسئلہ و مسائل ہے، وہ اپنی جگہ وہ لکھے ہیں. تو اگر ہمارے فقہ حنفی کے برخلاف اگر باتیں لکھی ہوئی ہیں تو قابل تسلیم نہیں ہے.
मैं सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे बात करना चाह रहा हूँ कि देवबंदी एक मिनट हजरात के सुनिए ना, सुनिए, सुन लीजिए। बरेलवी उलमा जो है अकायद में किसको मानते हैं? हैं? अकायद में इमाम के की कौन है जानते हैं? मातुरिदिया कहलाते हैं, तो वही ना अशरिया आपसे कहलाते पूछ रहे हैं, आप किसके मुकल्लिद है? हैं। हम इमाम किसके तकलीफ आजम है? अबू हनीफा रदी अल्लाह तो ताला अन्हु आप के। किसी मसाइल में नहीं, अकायद में किसके हो? अकायद अकीदे में तो किसी के तकलीद नहीं होते हैं, लेकिन इमाम हैं अकायद के। हाँ वही ना, तकलीद नहीं होती लेकिन अकायद के इमाम है ना। इमाम है, हाँ जी बिल्कुल है। वो इमाम के भी दलील मैं दे देता आपको, अगर मजीद तफसीलवार बात करेंगे इसमें, आप कि झूठ की निस्बत जो करना अल्लाह ताला के तरफ, ये ना ये वो गलत है, उसकी अकायद तरफ में छोड़ नहीं दीजिए, शामिल है। उसकी तरफ छोड़िए, हटाइए। वो मैं आपको पहली बात कह दें, कोई अगर ऐसा अकीदा रख रहा है तो बात ही खत्म है। जी जी, तो वो गलत है। उसमें तो कोई देखिएगा, पूछने और की जरूरत है नहीं। देखिएगा हजरत इरशाद साहब, देखिएगा, अगर कोई कहे कि अल्लाह तबारक व तआला को पहले मालूम नहीं होता है, जब बंदे करते हैं तब वो मालूम होता है, ऐसे कहने वाला शख्स काफिर है कि मुसलमान है? काफिर होगा ना। यानी बंदे जब कर लेते आप हैं। हजरत उस जी इबारत से के जो है ना, जी, पहले के अकाबिरीन की इबारत को पहले समझना होगा। ठीक है, किसी मैं पे डायरेक्ट आप हुक्म नहीं, नहीं मैं लगा उर्दू, सकते। देखिए उर्दू से ही मैं बात कर रहा हूँ। आपको अक्ल शूर दिया है अल्लाह ताला। जो आदमी, जो शख्स ये कहे कि अल्लाह तबारक व ताला को उस फेल का उस वक्त मालूम होता है, जानता है, वो जब बंदे कर लेते हैं तब उसको मालूम होता है, इस तरह कहने आप वाला शख्स के बात में इतना वो कोई दूसरा तकरीर नहीं। में इन्होंने ऐसे देवबंदी ये किया, वो किया, वो किया, वो किया, जी, लेकिन कोई सही इबारत देखा है ना कहाँ कहाँ लिखे हुआ है? देखिए मैं बता दे रहा हूँ, इबारत ही पढ़ दे रहा हूँ। नहीं, पढ़ने के मत बताइए, वो हमको भेजिए। मैं पढ़ने की अब बात तो भेज हम भी पढ़ भेज देंगे, देता हूँ इंशाल्लाह आपको कुछ भी तमाम। हम भी पढ़ देंगे। ये बुलगतुल हैरान हुसैन अली देवबंदी, जो अशरफ अली थानवी के खलीफा हैं, ये और अकाबिर खलीफा में से हैं, वो लिखते हैं, और इंसान खुद मुख्तार है, अच्छे काम करे या ना करे, और अल्लाह को पहले उससे कोई इल्म नहीं कि क्या करेंगे, बल्कि अल्लाह को उनके करने के बाद मालूम होगा। बुलगतुल हैरान सफ़ा नंबर 157-58 में लिखी हुई है। बताइए, ये सरासर कुफ्र है। अब कुफ्र के हमको अल्लाह ताला अक्ल दिया है, तो जो कुफ्र है, अल्लाह तबारक व ताला की शान में तनकीस है, उसके साथ देंगे तो हमारा भी ईमान बेड़ा गर्क हो जाएगा, ईमान अच्छा खत्म हो जाएगा। अच्छा, सॉरी, वो तो इबारत मैं नहीं देखा हूँ, नहीं सुना हूँ। मैं इंशाल्लाह भेज दे रहा हूँ, आप अगर देख भेज लीजिएगा। दीजिएगा तो उसको मैं और देखूंगा, तहकीक करके। वो किताब भी देखनी होगी ना, कहाँ से छपी है, जी क्या जी नहीं, जी क्या नहीं। जी 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 जी, बार और बार उसके इसको बाद पढ़ वो लीजिएगा, सर गौर कीजिएगा इंशाल्लाह। और मेरा नंबर यही है, सेव कर लीजिएगा। हाँ वो अच्छा, हम्म, आप लोगों का अकीदा जो है जी बरेली मसलक के, तो जो अभी एक नात नज़म पढ़ रहे हैं, मनकबत के कहिए या क्या कहिए, दिलबर शाही, सुने हैं? जी, बोलिए। दिखाओ न गौस से पाक, बुलाओ न गौस से पाक, बगदाद हमने देखा नहीं, सुने हैं कि नहीं उसको? नहीं, मैं नहीं सुना हूँ। आप नहीं सुने हैं? जी नहीं। अच्छा, उसका लिंक मैं भेज देता हूँ, 13-14 मिनट की। अब उसमें मैं देख रहा हूँ, आप उसको पहले थोड़ा समझ कर भी, और थोड़ा सा वो भी हमको भी समझाने की कोशिश कीजिएगा। जी जी, देखिए उसमें इरशाद ऐसे साहब, मैं ऐसे जो अल्फाज गलत है। रहते हैं ना, नहीं, जो तो गलती पर मैं है, वो शाही मैं की नहीं उसका कर रहा हूँ, सपोर्ट नहीं सुनिए। करूंगा। दिलबर शाही की मैं सपोर्ट नहीं कर, उसमें हाशमी मियाँ, सैयद अमीरुल कादरी, और बड़े बड़े महबूब गौहर मेरे सीतामढ़ी वाले, और हम्म, ये सब नारा लगा रहे हैं, ये सब झूम रहे हैं, ये सब वाह वाह कर रहे हैं, तो इसका मतलब बरेली का अकीदा ऐसा होगा। नहीं, जैसे या आप देखिए, गौसल मदद कहना, ये गौस आपके गौ, यहाँ जायज है? जी बिल्कुल जायज है, मैं बता दूंगा उसको। हाँ, उसमें मदद के मुतालिक आप जब बात तो करेंगे आप इंशाल्लाह, कल उसको, बात कर लेंगे। मदद के मुतालिक सिर्फ अल्लाह की जात के बारे में मैं बात करूंगा अभी। अब उसमें भी तावील कीजिएगा तो ऐसा थोड़े होता है, हर चीज में तावील नहीं नहीं, करिए। मैं या गौस अल मदद के कायल हूँ, और वो जायज है। और चलिए इंशाल्लाह मालूम है। इस मौजू में हाँ इस्तेमदाद के वो आप, मुतालिक वो हाँ हमको मालूम, आप कहाँ से क्या लाइएगा। मैं कुरान और हदीस से दलील दूंगा हाँ हाँ, और आप लोगों के अकाबिर का भी कुछ हवाला जब जात दे हुजूर, दूंगा। एक मिनट, जी, जब हुजूर ना आपने से, जब हुजूर, हुजूर को जरूर सल्लल्लाहु पढ़िए तो अलैहि अल्लाह से वसल्लम, मांगते हैं। सल्लल्लाहु हुजूर अलैहि वसल्लम कभी, पढ़िए।
سنیے نا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جب اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑتی تھی ہر وقت تو اللہ کو مانتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے۔ آپ لوگ کوئی مطلب کہ سمجھ میں نہیں، کسی کو بھی یا کر کے ہم کو تو بریلی کے عقیدے ہی میں ہم کو جگہ جگہ پر کفر شرک بھرا ہوا ہے۔ دیکھیے ارشاد صاحب، جب اس امداد کے متعلق آپ مجھ سے کل بات کیجئے، ابھی میں صرف ایک موضوع پہ بات کروں گا اور انشاءاللہ میں کل استمداد ہی کے متعلق بات کروں گا، ہے نا۔ میں اس کتاب کو پڑھوں نہیں، اس عبادت کو سمجھوں نہیں تو میں کچھ زیادہ بات نہیں کر سکتا ہوں۔ نہیں، میں آپ کو پہلے ہی میں وہ اسکین بھیج دوں گا، آپ پڑھ لیجئے گا، ہے نا۔ ظاہراً اگر ویسا عقیدہ کسی کا رکھ رہا ہے چاہے جو بول رہے ہیں تو باتیں ختم، اس سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ مسئلہ ہی نہیں، ماشاءاللہ یہی ہونی چاہیے۔ ہم کیسے اپنے عقیدے کو ختم کر لیں؟ جی جو اللہ اور اس کے رسول نے جو سکھایا ہے، جی ایسے بھی تو پوری دنیا بریلی کے سامنے کافر ہے، تو باتیں ختم۔ نہیں، وہ ایسے بات نہیں ہے، پوری دنیا کافر ہے حضرات۔ دیکھیے نہیں، وہ غلط بات کر رہے ہیں، کافر ہے۔ دیکھیے ارشاد صاحب، اگر پوچھ دے، اگر کوئی ارشاد صاحب سن لیجئے، میری بات سن لیجئے۔ جو شخص نا کفریہ عقائد کو جانتے ہوئے، جیسے اشرف علی تھانوی جو کفر بکے ہیں، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، اور جو کفریہ عقائد کو جانتے ہوئے بھی اس کو حق تسلیم کرتا ہے، اس کو ہم لوگ دائرہ اسلام سے خارج مانتے ہیں۔ اور جو نہیں جان رہا ہے، مان رہی ہے حضرت، پوری دنیا اس کو تسلیم کر دے، اس کو مان رہی ہے۔ کون؟ اشرف علی تھانوی کو، قاسم نانوتوی کو، اس کے کفریہ عقائد کو نہیں جانتا ہے نا، عقائد کو نہیں جانتا، لیکن ان کو مان رہے ہیں نا آدمی۔ ماننے سے کیا ہوگا جناب؟ دیکھیے کسی کو مان رہا ہے لیکن وہ اس کے عقائد کو نہیں جان رہا ہے۔ جیسے کوئی آدمی کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زنا کرنے والا اور کرانے والا اللہ تعالیٰ ہے کہہ کر کے بولے گا تو آپ اس کو مسلمان مانیں گے، کافر مانیں گے؟ آپ کو بھی اللہ مسلمان کیسے مانیں گے؟ جی یہ کتاب ہے ہاتھ میں، دیکھے گا۔ اس نے کہا یعنی رنڈی لوگ کو مرید بہت رکھا تھا۔ جامین علی جلال آباد کے سہارنپور میں بہت ساری رنڈیاں یعنی طوائفہ مرید تھیں۔ ایک بار سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں، مگر ایک رنڈی نہیں آئی۔ میاں صاحب بولے فلانی کیوں نہیں آئی؟ پیر صاحب کی ایک رنڈی کی خبر تھی۔ بہرحال رنڈیوں نے جواب دیا، میاں صاحب ہم نے اس کو بہتیرے کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو۔ اس نے کہا میں بہت گنہگار ہوں اور بہت روح سیاہ ہوں، یعنی گنہگار ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھلاؤں گی؟ جی کیا بتا رہے ہیں؟ سن رہے ہیں نا؟ وہ سب سن لیجیے گا۔ میاں صاحب کو کیا منہ دکھلاؤں گی؟ میں زیارت کے قابل نہیں۔ میاں صاحب نے کہا نہیں جی، تم اس سے ہمارے پاس ضرور لانا۔ چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب پوچھا بھی تم کیوں نہیں آتی؟ اس نے کہا حضرت روح سیاہ کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں۔ میاں صاحب بولے بھی تم کیوں شرماتی ہو؟ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے، یعنی اللہ تعالی۔ رنڈیاں یہ سن کر آگ بگولا ہو گئی، یعنی غصہ ہو گئی، اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت، اگرچہ میں روح سیاہ ہوں، گنہگار ہوں، مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی۔ میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر سرنگو رہ گئے اور وہ اٹھ کر چل دی۔ تذکرۃ الرشید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 242۔ آپ نے اقرار کیا ہے جو ایسا کہے اور لکھے وہ کافر ہے۔ مطلب کہ تذکرۃ الرشید جو معتمد دیوبندی کے معتبر کتاب ہیں، تو بتائیے اسے باتوں کو تسلیم کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے یا نہیں؟ ارشاد صاحب، ارشاد صاحب، ہاں بولیے نا۔ تو بتائیے ایسے بات لکھنے والا کہنے والا، بتائیے اس کے ساتھ میں رہیں گے تو وہ رنڈی بھی پیشاب کر کے چلی گئی، تو بتائیے
जना करने वाला और करवाने वाला अगर अल्लाह ताला को कहेंगे तो आप तो इस्लाम आपके पास बाकी ही नहीं रहेगा, समझे? सुनिए नहीं, सब जो लिखा हुआ है ना जी उसको भेजिए, ये सब जी जी जी, सुन आपको सुन मैं भेज भेजेंगे दूंगा सब। पर्सनल में, आप देखिएगा। लेकिन ये अकीदा, ऐसे अकाईद से आप तौबा करें और देवबंदियों के साथ छोड़ दें, समझे? मैं हक की दावत दूंगा हजरत, आपको। न जी देवबंदी न बरेली, बस हम लोग हैं मोहम्मदी बनकर, चाहे हनफी मसलक है, हनफी कहते हैं हम, हम्म, देवबंद भी जगत देवबंद, बस उलमा देवबंद के जो कारनामे हैं जी सब गलत हो रहे हैं। जब ऐसी ऐसी बात बहुत। रहती है तो हमारे नहीं अकाबिर इतने देखिए, बेवकूफ है क्या? सुनिए, हम लोग तो आपको हम बहुत छोटे बिरयानी कुछ अदना से हैं। खिलाने, देखिए नहीं इरशाद ना साहब, हजरत, कोई एक बिरयानी मिनट। आपको दावत में देगा, अभी मिलाद में गए थे, बिरयानी जो देगा खाने के लिए या पुलाव देगा, अब एक तरफ पैखाना पेशाब रख देगा तो आप खाएंगे वो खाना को? हजरत सुनिए पहले, एक जी मिनट। ऐसी ऐसी बात अभी तक हम मुतला नहीं किए। ऐसी ऐसी बात जो आप बोल रहे हैं, जी। ऐसी बात अगर लिखी हुई है तो क्या ऐसे इतने बड़े अकाबिर पूरी दुनिया देवबंद को मारे, पूरी दुनिया में देवबंदी देवबंदी है क्या? सब बेवकूफे नहीं, हैं पूरी क्या? दुनिया में नहीं, गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं हजरत। पूरा देवबंद देवबंद को तस्लीम कर रही है ना दुनिया। देवबंद तो वो तो एक फिरका है ना, किस हिंदुस्तान फिरका, में ही लेकिन महदूद है, कुछ जगह किस तबलीगी किस जमात से कोने में नहीं देवबंद मुंसलिक का है। चल, किस कोने में देवबंद की नहीं चलती है? कहाँ देवबंद के तालीम याफ्ता नहीं है? बताइए, सब किस मुल्क की बात कर रहा हूँ? नहीं, सब खुदा, आप कह रहे हो जैसे देवबंद, देवबंद में तो मैं खुद पढ़ा, देवबंदी में मदरसा में मैं पढ़ा हूँ, तो इस वास्ते ऐसा नहीं है। अपना अकीदा अपने साथ होता है, अपने अकीदा अकायद खुद से दुरुस्त करें, हम खुद मुताला करें, इसको जाने। आप देखिएगा, इसको पढ़िएगा, एक बार नहीं बार बार पढ़िएगा इसको। अरे सुनिए ना, अगर ऐसा रहता ना तो देवबंद को मानने वाला कोई नहीं रहता, समझे हजरत? नहीं, वो नादानिस्ता तौर पर इस तरह से हैं कहता कुछ लोग। है ये जो है ना इस्लाम, क्या कहते हैं, जितना के तराशोगे, है ना एक शेर। कहने का मतलब ये हजरत, अगर ऐसी ऐसी बातें जो कहते हैं बरेलवी हजरात, तो क्या सब मौलाना इतना जो बड़े बड़े आलिम सब जवाब दे रहे हैं ना, सब कैसे मानते हैं उसको? अगर ऐसे लिख देते कासिम राना तो भी, चाहे अशरफ अली था, चाहे जो भी हो, ऐसी बात लिखते तो क्या उसको लोग मानते? नहीं नहीं नहीं, देखिएगा, हम आपसे जो ये पूछ रहे, लोग मानते हैं उसको? नहीं पहली बात ये, मानते या इसका जवाब दीजिए। कोई करते हैं या कोई कर रहे हैं, तो उसके पीछे हम नहीं चलेंगे। खुद अकल दिया है अल्लाह तबारक व तआला, हमें सोचने बिल्कुल समझने अकल। की सलाहियत दिया है, तो हम खुद सोचें और समझें। आपको दावत फिक्र मैं दे रहा हूँ, समझे? ऐसे नहीं कि मैं आपको जबरदस्ती आप पर लादने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अकल दिया है अल्लाह तबारक व तआला, इसे सोचिए समझिए। जी जी, बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे हाँ, मस्त नींद आएगी। सुन रहे हैं ना? जी जी देखिएगा, आज क्या जी जी आप, जी, हाँ बोलिए ना, आप बोलिए ना। मैं अल्लाह तबारक व ताला की जात ही में बात करूंगा, इमदाद के मुतालिक मैं कल बात करूंगा आपसे, आप समझे? सुनिए, वैसे नहीं होगा। आप जो भी जो जिस इबारत पे वो इश्काल है ना, आप वो इबारत भेजिए, मैं उसका मुताला कर लूंगा, उसकी तहकीक कर लूंगा। हाँ, आप गुफ्तगू कीजिएगा, ठीक है? बस जी 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 100 बात की एक बात, बस ये जी, इतना समझ बहुत लीजिए अच्छी कि बात, पहले ये का भी बेहतर बात है, आप खुद सुनिए ना, पढ़ लीजिएगा उसको। अकाबिरीन की जो किताबें हैं उस उर्दू को भी हम और आप उतना जल्दी नहीं समझ सकते हैं, बहुत ही उसके लिए गहरे मुताला चाहिए, अच्छी सलाहियत के नहीं, पेकर देखिए होनी चाहिए। देखिए, हम लोग और खुद उसके बाद ये कह के और बचने की ताबीर। कोशिश ना करें। उर्दू बात उर्दू में लिखी हुई है, अरबी में हाँ भी तो है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसको रात उनकी दिन हम उर्दू भी लोग जो उर्दू नहीं डिग्री आती लिए हैं, हजरत, आलिम का कोर्स। सुनिए ना, जी, उन लोग की उर्दू भी उर्दू नहीं है, इतना याद रखिए। बहुत आसान उर्दू में है। हाँ तो उसका तर्जमा होगा कुछ हो। नहीं, तर्जमा नहीं, खुद लिखे हैं ना, अशरफ अली थानवी किताब जो लिखे हैं। ना तो उनकी बहुत उर्दू ताज्जुब इतना होता है। आसान इमदादुल नहीं। मुश्ताक पढ़े हैं हजरत? हाँ, बयानुल कुरान को समझने के लिए फिरोजुल लुगात लेके बैठना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखिएगा, लेकिन जिसके उर्दू कमजोर रहते हैं वो लोग ऐसा हाँ करते हैं। फिरोजुल लुगात भी उर्दू का है, अरबी अरबी भी उसमें मीनिंग दिया हुआ है। लेकिन उर्दू इमदादुल से मुश्ताक पढ़े हैं? अल्लाह की शान में कितनी बड़ी गुस्ताखी अशरफ अली थानवी किए हैं, एक झलकियां आपको मैं पेश कर दे रहा हूँ, सुनिएगा।
अशरफ अली थानवी साहब अपने पीरो मुर्शिद की शान में लिखते हैं कि हजरत का एक खादमा थी जिनका नाम पीरानी साहिबा था। वो नकल करती हैं, एक बार मेरे भतीजे हज को आए थे। आग बोट यानी जहाज तबाही में आ गया। हालत मायूसी में उन्होंने ख्वाब देखा कि एक तरफ हाजी साहब और दूसरे तरफ हाफिज जियो साहब आगबोट को शाना यानी कंधा दिए तबाही से निकाल रहे हैं। सुबह मालूम हुआ कि आगबोट 2 दिन का रास्ता तय करके सुबह सही व सालिम किनारे पर लग गया, इमदादुल मुश्ताक में। और आगे देखिएगा, ये तवज्जो की बात है। फरमाया, मुझको क्या मालूम कि फाइल हकीकी खुदावंदे करीम है। क्या लिख रहे हैं? फाइल हकीकी खुदावंदे करीम है। क्या अजब की सुबह हो सही हो, क्या अजब के सही हो, दूसरों के लिबास में आकर खुद मुश्किल आसान कर देता है और नाम हमारा तुम्हारा होता है। इमदादुल मुश्ताक इला अशफिल अखलाक सफा नंबर 137 में ये बात लिखी हुई है अशरफ अली थानवी। बताइए, तो क्या ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इंसानी शक्ल में आ करके, एक नहीं बल्कि 2 नाम लिए हैं, मुख्तलिफ शक्ल में आकर के, इंसानी शक्ल में आकर के इंसान की मदद करते हैं? ऐसा अकीदा रखना क्या है? तो चलिए, सुनिए, सब जितनी इबारत है जी जी सब आप भेजिए इस नंबर पे, इंशाल्लाह हम मुताला करके जी जी फिर जी बात करते हैं। देखिए, ये कुफरिया अकीदा है, इंशाल्लाह इसको भी बात कर लेते हैं। मैं आपको भेज दे रहा हूँ अभी। ठीक हाँ, ठीक है। ठीक है, इंशाल्लाह अजीज। अपना तो ये भी किया मन भाई। ठीक है।